हेलो, आज इस वीडियो में हम लेसन 27A मैनेजिंग द टेलीफोन रीड करते हैं और मैं उन्हें हिंदी में भी आपको समझाती जाऊंगी। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए लेसन रीड करते हैं और समझते हैं। द टेलीफोन इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। जो टेलीफोन है वो आजकल के वक्त में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला संचार का साधन है। एंड मैनेजिंग द टेलीफोन रिक्वायर्स स्किल, टैक्ट एंड ट्रेनिंग। और टेलीफोन को मैनेज करने के लिए हुनर की और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। यू हैव टू बी अ गुड स्पीकर एंड नीड टू स्पीक क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली इन अ पोलाइट कर्टियस टोन। आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे वक्ता हों, अच्छे बोलने वाले हों, और साथ ही आपको बिल्कुल साफ तौर से क्लियरली बात करनी चाहिए, बहुत ही नम्र और विनम्र होकर। यू मस्ट बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट विदाउट साउंडिंग एब्रप्ट और रूड। साथ ही आपको बहुत छोटे उसमें बात करनी चाहिए, संक्षिप्त रूप से बात करनी चाहिए, टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, मतलब जितना ज़रूरी हो उतनी। और साथ ही वो एब्रप्ट ना हो, रुक रुक के ना हो, और रूड ना हो, अशिष्ट ना लगे। यू नीड टू बी अ गुड लिसनर टू। साथ ही आपको अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए, अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। सो होल्ड द ईयरफोन क्लोज टू योर ईयर एंड लिसन केयरफुली। इसलिए ईयरफोन को अपने कान के पास रखें और बहुत ध्यान से सुने। यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक डेफिनेट डिसीजंस और एक्शन अकॉर्डिंग टू वॉट यू हियर, एंड योर डिसीजन हैज़ टू बी मेड क्विकली टू सेव टाइम एंड मनी। आप जो कुछ भी सुनते हैं उसको सुनने के बाद आपको कुछ ख़ास तरीके के निर्णय और एक्शन लेने होते हैं, और जो आपके डिसीजंस हैं, जो आपके निर्णय हैं, वो बहुत जल्दी होने चाहिए, जिससे कि वक्त और पैसे को बचाया जा सके। इसमें यह भी साथ में याद रखिएगा कि यहाँ जो यू आ रहा है वो रिसेप्शनिस्ट के लिए आ रहा है। तो अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक रिसेप्शनिस्ट को क्यों एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, तो उसके आंसर में आप यहीं से आंसर देंगे। बस यहाँ यू की जगह आप रिसेप्शनिस्ट का यूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज कर देंगे। चलिए अब आगे रीड करते हैं। कॉलिंग आउट टेलीफोन नंबर्स। टेलीफोन नंबर्स को कैसे बोलते हैं? A receptionist often does the work of a telephone operator, receiving incoming calls, transferring outgoing calls, helping people to get in touch. एक रिसेप्शनिस्ट को कई बार टेलीफोन ऑपरेटर की तरह भी काम करना पड़ता है। रिसीविंग, जो कॉल आ रही हैं उनको रिसीव करना पड़ता है, जो जाने वाली कॉल है उनको ट्रांसफ़र करना, और साथ ही लोगों को टच में लाने के लिए भी हेल्प करनी पड़ती है। एंड इन ऑल दिस टेलीफोन नंबर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये सब करने में जो टेलीफोन नंबर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यू वेरी ऑफन हैव टू मैंशन योर टेलीफोन नंबर एंड द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बिगनिंग ऑफ अ कॉल। आस्क फॉर द कॉलर्स टू वेरीफाई आइडेंटिटी और पास ऑन अ नंबर टू समवन इन द ऑफिस एज रिक्वेस्टेड। अक्सर आपको टेलीफोन नंबर और साथ ही नाम ऑर्गेनाइजेशन का कॉल के शुरू में ही बताना होता है। साथ ही कॉलर की आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है, उसकी पहचान को वेरीफाई करना होता है। और कभी कभी जो नंबर होता है, जब ऑफिस में कहा जाए किसी को देना है तो वो भी नंबर देना होता है। सो इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू रिपीट टेलीफोन नंबर्स एंड कम्युनिकेट दैम इन अ वेल डिफाइंड मैनर। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप टेलीफोन नंबर को रिपीट करें और बहुत सही तरीके से कम्युनिकेट करें। द फॉलोइंग जनरल रूल्स शुड बी फॉलोड। और कुछ जनरल रूल्स हैं जो फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट है, फिगर ज़ीरो शुड बी प्रोनाउंस्ड एज ज़ीरो और ओ। कि जो ज़ीरो फिगर होती है, जो अंक होता है ज़ीरो, उसको हम ज़ीरो या ओ करके भी बोल सकते हैं। नंबर्स शुड बी ग्रुप्ड इन 2 digits, गिविंग अ स्लाइट पॉज बिटवीन ईच पेयर। सो 432 इज़ 4 पॉज 32। जो नंबर होते हैं उनको 2-2 के अंकों में बोलना है, और साथ ही थोड़ा सा रुकना भी चाहिए हर जोड़े के बीच में। मतलब 2-2 के ग्रुप में जो हमने करा है उसके बाद थोड़ा सा रुकना है। जैसे यहाँ पर नंबर को रीड करके उन्होंने दिखाया कि 4 बोलना है, फिर 3 and 2। थर्ड रूल क्या है? विद इन द पेयर्स रेफर टू नंबर इन डिजिट्स। एग्जाम्पल 32 इज़ 32 नॉट 32। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जो भी पेयर्स में नंबर्स हैं उनको डिजिट्स में बोलना होता है। हम पूरा नंबर एक साथ नहीं बोलते। अगर ये हमें 32 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पर जब हम टेलीफोन नंबर बोलेंगे तो उसको 32 करके बोलेंगे। एक एग्जांपल भी उन्होंने दे दिया, 5642 है तो ये अलग अलग 56 पॉज दिया, फिर 42 पॉज, मतलब थोड़ा सा रुकना। फोर्थ है, when the same number or figure occurs in a pair between 2 pauses, use double।
अगर सेम नंबर 2 बार आ रहा है तो उसमें हम डबल यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है 1, फिर थोड़ा सा रुके 4456, इस नंबर को रीड करने का तरीका बताया है। फिफ्थ है बट व्हेन अ पॉज फॉल्स बिटवीन रिपीटेड डिजिट्स दैट इज ईच नंबर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अनदर ग्रुप, प्रोनाउंस ईच नंबर सेपरेटली। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर पॉज जो आता है वो रिपीटेड डिजिट्स के बीच में कहीं आ जाते हैं और इसका मतलब जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो दूसरे ग्रुप में जा रहा है, तो उसको फिर सेपरेटली मतलब अलग अलग उसको रीड करते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल ये दिया है कि 5 है, 00 222 है, तो उसको कैसे रीड करेंगे? जब हम नंबर बोलेंगे तो 500222। सिक्स्थ है व्हेन यू गिव और आस्क फॉर अ टेलीफोन नंबर, जब आप टेलीफोन नंबर देते हैं या पूछते हैं टेलीफोन नंबर, ऑलवेज रिपीट इट टू कंफर्म इफ़ यू हैव द राइट नंबर, हमेशा उसको रिपीट करना होता है ये कंफर्म करने के लिए कि ये सही नंबर है। आस्क फॉर कंफर्मेशन इफ़ द कॉलर डज नॉट गिव इट, अगर कॉलर नहीं भी देता है तो आप एक बार ज़रूर कंफर्म कर लीजिए। एग्जाम्पल ए, क्रिस आई गिव यू माई नंबर, इट्स 6416673। मैरी सॉरी डिड यू से, अब मैरी यहाँ कंफर्म करती हैं कि क्या आपने ये कहा है 6416673। क्रिस यस दैट्स राइट, हाँ ये सही है। मैरी थैंक्स कहती हैं। अब बी देखते हैं। पॉल कुड यू कॉल मी, अब बी देखते हैं। पॉल कुड यू कॉल मी ऑन 3017575595। रवि जस्ट अ मिनट आई विल रिपीट इट, कि वो कहते हैं ज़रा रुकिए मैं रिपीट कर देता हूँ नंबर, तो उन्होंने रिपीट किया नंबर। पॉल कहते हैं राइट बाय, कि ये नंबर ठीक है और बाय कर देते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 27.1 रिपीटिशन प्रैक्टिस, रिपीट दीज नंबर्स अलाउड, तेज़ आवाज़ में नंबर्स को रिपीट करिए। वर्क इन पेयर्स व्हेन एवर पॉसिबल, और जब भी पॉसिबल हो काम करिए जोड़ों में। तो इन नंबर्स को रिपीट करने के लिए कह रहे हैं तो आप वैसे ही देख लीजिए 707 963354 63220 80543 0046887। Question number 2. Now write how you will say these numbers. Indicate the pause with slash. अब वो कह रहे हैं कि इन नंबर्स को कैसे आप कहेंगे, आपको लिख के बताना है, और जो पॉज आप देंगे उसको बीच में स्लैश साइन, ये जो साइन है वो स्लैश कहलाते हैं, इससे दिखाना है। तो इनके आंसर्स हम देख लेते हैं। तो इस नंबर को हम कैसे रीड करेंगे? 38, दोनों पेयर लिया हमने, फिर पॉज दिखाना है तो उसे दिखाने के लिए स्लैश के बीच में पॉज लिखना है। 82 ये दूसरा पेयर हो गया, फिर पॉज हमने लिया, उसके बाद 11 इसे दिखाने के लिए ये 1, फिर पॉज एंड 82। इस नंबर को रीड करने के लिए 32 पॉज 04 पॉज 20 और 320420। जैसे आपने पहले भी अभी बताया, आपने रीड किया है कि जो ये फिगर ज़ीरो होती है इसको हम ज़ीरो या ओ दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। एंड लास्ट है 34 पॉज 40 एंड ये O1 10। लास्ट है 34 पॉज 4010, या फिर हम क्या कह सकते हैं 344 पॉज 010। तो इस तरह से भी हम रीड कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं, तो आपको ये लिखकर दिखाना होगा। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा किस तरह से हम पॉज और स्लैश लेते हैं। Incoming calls practice. Receptionists have to attend to a number of calls every day. Each involves some giving and taking of information which has to be noted down, conveyed and acted upon. Receptionist को हर दिन बहुत सारी calls attend करनी पड़ती हैं और हर call में कोई ना कोई information दी जाती है, ली जाती है, जिसको उसको note करना होता है या convey करना होता है, दूसरों को देना होता है या उस पर कुछ काम करना होता है। In this section you will read 3 pieces of conversation. इस section में आप 3 conversation read करेंगे। Study each carefully and note the expressions, vocabulary and turn. तीनों को ही आप अच्छे ध्यान से उनको पढ़िए और उनके एक्सप्रेशंस को, वोकेबलरी को, जो न्यू वर्ड्स हैं उनको आप नोट करिए अपने पास। कन्वर्सेशन ए, एयर इंडिया असिस्टेंट। अब वो क्या कहा उसने? एयर इंडिया रिजर्वेशंस, कृष्णा रॉय स्पीकिंग, कैन आई हेल्प यू। तो अब ये ध्यान रखिए कि पहले ये बताया जाता है कि कहाँ पर बात हो रही है,
कौन से डिपार्टमेंट से है, फिर उसने अपना नाम बताया और फिर पूछा क्या वो हेल्प कर सकता है। दूसरी तरफ केशव कलसी हैं, उन्होंने कहा हेलो, आई हैव अ टिकट फॉर अ फ्लाइट टू टोक्यो एंड आई नीड टू चेंज इट, कि मेरी टिकट है टोक्यो के लिए और मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। माई नेम इज़ केशव कलसी, दैट्स KALSI, और उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग भी बता दी। अब एयर इंडिया के असिस्टेंट ने कहा AI306, ओके, एंड द डेट। अब उन्होंने ये फ़्लाइट नंबर बोला और पूछा कि डेट। केशव कलसी ने कहा वेल, आई हैव अ बुकिंग फॉर August 6th बट आई रियली वॉन्ट टू बी इन टोक्यो ऑन August 6, कि मेरी बुकिंग है August 6 के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं टोक्यो में रहूँ 6 अगस्त को। सो आई वॉन्ट टू फ्लाई द डे बिफोर, इसलिए मैं चाहता हूँ एक दिन पहले ही जाऊँ यहाँ से। अब एयर इंडिया असिस्टेंट कहते हैं सॉरी, कुड यू रिपीट द डेट्स प्लीज़, कि अगर डेट समझ में नहीं आई तो हमेशा जो भी रिसेप्शनिस्ट होती है वो पोलाइट वे में बात करती हैं, तो उसके लिए कुड या वुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुड यू रिपीट द डेट्स, क्या आप डेट्स को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। केशव कलसी ने कहा आई वॉन्ट टू चेंज माई फ़्लाइट फ्रॉम August 6 to August 5। तो उन्होंने क्लियरली डेट्स बताई कि मैं अपने फ़्लाइट को चेंज करना चाहता हूँ 6 अगस्त से 5 अगस्त। एयर इंडिया असिस्टेंट कहते हैं कि आई सी, ओके, कैन आई हैव योर नेम अगेन प्लीज़, क्या मैं आपका नाम दोबारा से जान सकता हूँ। केशव कलसी यस इट्स केशव कलसी, एयर इंडिया। असिस्टेंट फिर पूछते हैं कुड यू स्पेल दैट प्लीज़ एंड गिव मी योर PNR नंबर। उन्होंने फिर, जैसे मैंने पहले ही भी कहा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे, तो उन्होंने कहा कुड यू स्पेल दैट, कि क्या आप इनकी स्पेलिंग बता सकते हैं, और PNR नंबर मांगा। केशव कलसी ने कहा, फिर स्पेलिंग बताई उन्होंने, दैट्स माय फर्स्ट नेम, एंड फिर स्पेलिंग बताई कलसी, दैट्स माय सरनेम, एंड माय PNR नंबर T748, और उन्होंने अपना PNR नंबर बताया। फिर फाइनली एयर इंडिया असिस्टेंट कहती हैं दैट्स फाइन मिस्टर कलसी, होल्ड ऑन प्लीज़, आई विल चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ अ सीट फॉर August 5। और उन्होंने अपनी बताया कि मैं चेक करती हूँ कि कोई सीट है 5 अगस्त की या नहीं है। कन्वर्सेशन B, रिसेप्शनिस्ट गुड मॉर्निंग, सिमला स्टूडियो, कैन आई हेल्प यू। तो रिसेप्शनिस्ट जब भी बात करती हैं, कॉल करूँ तो जब भी वो कॉल रिसीव करती हैं, अटेंड करती हैं, तो पहले ग्रीट करेंगी और उसके बाद वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम या ऑफिस का नाम बताएंगी और हेल्प के लिए पूछेंगी। दूसरी तरफ लाइन पे रिचर्ड है, वो कहते हैं हाय, आई वुड लाइक टू स्पीक टू जया चावला, इज शी इन टुडे, मैं जया चावला से बात करना चाहता हूँ, क्या वो हैं आज। रिसेप्शनिस्ट नो आई एम सॉरी, शी इज़ नॉट हेयर टुडे। उन्होंने सॉरी बोला और ये कहा कि वो आज नहीं है। रिचर्ड ने फिर कहा ओ डियर, दिस इज़ रिचर्ड जोन्स, आई नीड टू स्पीक टू हर, इट्स अर्जेंट। और वो बताते हैं अपना नाम, साथ ही वो कहते हैं कि मुझे उनसे बात करने की ज़रूरत है और बहुत अर्जेंट है। रिसेप्शनिस्ट कहती हैं वुड यू लाइक हर होम नंबर मिस्टर जॉन्स। वो पूछती हैं क्या आप उनका होम नंबर लेंगे। रिचर्ड कहते हैं नो इट्स ओके थैंक यू, कुड यू टेल हर आई कॉल्ड and ask her to ring me tomorrow morning. The number is 09156877। वो कहते हैं कि नहीं थैंक यू, आप उन्हें क्या बता सकते हो कि मैंने कॉल किया था और वो मुझे कल कॉल कर लें, और उन्होंने अपना नंबर दिया। रिसेप्शनिस्ट ने फिर वो नंबर रिपीट किया है। उसके बाद रिचर्ड कहते हैं राइट, आई विल बी अवेलेबल एट दिस नंबर टिल 11:30। तो वो कहते हैं मैं 11:30 बजे तक इस नंबर पे रहूँगा। रिसेप्शनिस्ट येस ऑफ कोर्स मिस्टर जॉन्स, आई विल गिव हर द मैसेज। वो कहती हैं ठीक है, मैं उन्हें आपका मैसेज दे दूँगी। कन्वर्सेशन C, ऑपरेटर गुड मॉर्निंग एस्कॉर्ट लिमिटेड, कैन आई हेल्प यू। तो ऑपरेटर या रिसेप्शनिस्ट ये एक ही बात है, पहले वो ग्रीट करती हैं, उसके बाद अपनी कंपनी का नाम बताया और पूछा कि मैं क्या मदद कर सकती हूँ। कॉलर कहते हैं प्लीज़ कनेक्ट मी टू मिस्टर गुनाशेखर द सेल्स मैनेजर। जिसने कॉल किया है वो कहता है कि मुझे गुनाशेखर से बात करनी है जो सेल्स मैनेजर हैं। अब ऑपरेटर कहते हैं कि हु शैल आई से इज़ कॉलिंग, कि मैं जान सकती हूँ कि कौन बोल रहा है। कॉलर कहता है जॉर्ज मैथ्यूज़ द प्रोप्राइटर ऑफ रॉयल स्टोर। वो बताते हैं मैं रॉयल स्टोर का मालिक बोल रहा हूँ। फिर ऑपरेटर इस पर कहती हैं प्लीज़ होल्ड द लाइन, आई चेक इफ़ मिस्टर गुनाशेखर इज़ इन। वो कहती हैं कि थोड़ा लाइन पे बने रहिए, मैं चेक करती हूँ कि गुनाशेखर है या नहीं। कनेक्ट्स टू एक्सटेंशन, नो रिस्पॉन्स। वो कनेक्ट करती हैं एक्सटेंशन को, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, मतलब कोई जवाब नहीं आता। फिर वो जॉर्ज मैथ्यूज़ से कहती हैं आई एम सॉरी मिस्टर मैथ्यूज़, मिस्टर गुनाशेखर isn't in at the moment, shall I take down a message for him। वो सॉरी कहती हैं और साथ में कहती हैं कि वो यहाँ ऑफिस में नहीं है, क्या मैं कोई मैसेज ले सकती हूँ उनके लिए। उस पर कॉलर कहते हैं प्लीज़ डू इट्स अर्जेंट, ज़रूर करिए ये अर्जेंट है। ऑपरेटर बिगिंस टू राइट ऑन अ टेलीफोन मेमो, और वो टेलीफोन मेमो पे लिखना शुरू कर देती हैं।
इसके बाद वो नोट कर लेती हैं टेलीफोन मेमो में कि ये मैसेज किसके लिए है, किसकी तरफ से है, किस टाइम आया है, डेट और फ़ोन नंबर। उसके बाद जो मैसेज है वो मैसेज लिखती हैं कि अर्जेंट है, इंक्वायरी किस बात की इंक्वायरी है, गुड्स डिस्पैच की इंक्वायरी है, डेट आ गई कि रिसीव नहीं हुआ ये मैसेज है, और वो वरीड है कि उन्होंने पेमेंट कर दी है। उसके ऑपरेटर कहती हैं यस। कॉलर कहता है यू सी मिस्टर गुना शेखर हैड इन्फॉर्म मी दैट 10 crates ऑफ राजदूत स्पेयर पार्ट्स हैड बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम योर फैक्ट्री फॉर माई स्टोर ऑन 10th मॉर्निंग। तो वो बताते हैं अपनी कंप्लेन कि मिस्टर गुना शेखर ने उनको इन्फॉर्म किया था कि राजदूत स्पेयर पार्ट जो हैं वो निकल गए हैं उनकी फैक्ट्री से 10 तारीख की सुबह। वेल दे शुड हैव बीन हेयर बाय द आफ्टरनून। और वो कहते हैं कि दोपहर तक वो यहाँ पर आ जाने चाहिए थे। बट आई एम सॉरी टू से दैट इट इज़ द 12th टुडे। वो कहते हैं लेकिन ये आज 12 तारीख है, लेकिन दे हैवंट एज येट अराइव्ड, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। इट्स एन इम्पॉर्टेंट मैटर, ये बहुत ज़रूरी मैटर है। द पेमेंट हैड बीन मेड इन कैश वैन द ऑर्डर वॉज बुकड। पेमेंट जो है वो कैश से कर दी गई थी जब ऑर्डर बुक किया था। दिस डिले इज़ मेकिंग मी वेरी नर्वस। और ये जो डिले हो रहा है, देर हो रहा है पहुंचने में सामान का, इससे वो बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, परेशान हैं। ऑपरेटर कहती है आई विल पास द मैसेज ऑन टू हिम द मोमेंट ही इज़ इन। वो कहती है जैसे ही वो आएंगे मैं आपका मैसेज उन्हें दे दूँगी। कुड आई हैव योर नंबर प्लीज़। और फिर वो उनका नंबर मांगती हैं। कॉलर कहते हैं येस ऑफ कोर्स। उसके बाद वो अपना नंबर बताते हैं 82728296। थैंक यू। ऑपरेटर कहती है माई प्लेजर। At every 10-minute interval, the operator tries to contact Mr. गुना शेखर after half an hour। और हर 10 मिनट के बाद जो है वो ऑपरेटर कोशिश करती है गुना शेखर को कांटेक्ट करने की, और आधे घंटे के बाद ऑपरेटर दिस इज़ फ्रॉम द स्विच बोर्ड सर, देयर वॉज अ कॉल फॉर यू फ्रॉम मिस्टर मैथ्यू ऑफ रॉयल स्टोर्स एट 10:30। तो वो उनको इन्फॉर्म करती है कि स्विच बोर्ड से हूँ मैं। और उसके बाद वो कहती है कि मिस्टर मैथ्यू ने रॉयल स्टेट से 10:30 बजे आपको कॉल किया था। ही सेड इट वॉज अर्जेंट। और उन्होंने कहा था कि बहुत अर्जेंट है। द गुड्स डिस्पैच्ड ऑन 10th हैव नॉट बीन रिसीव्ड एज येट। 10 तारीख को जो गुड्स, जो सामान, ये गुड्स क्या है, सामान जो डिस्पैच हुआ था, निकला था, वो अभी तक नहीं पहुंचा है। ही इज़ वरीड सिंस द पेमेंट हैड ऑलरेडी बीन मेड, दैट्स ऑल सर। और वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि पेमेंट पहले ही कर दी गई है। यही सिर्फ कहना था। अब गुना शेखर हैं, वो कहते हैं थैंक्स मीना। तो इसका मतलब जो ऑपरेटर है जो बात कर रही है उनका नाम क्या है, मीना है। कुड यू कनेक्ट मी टू रॉयल स्टोर प्लीज़। और वो उनसे कहते हैं कि आप मुझे रॉयल स्टोर से कनेक्ट कर दीजिए, मेरी बात करा दीजिए। अब ऑपरेटर कहते हैं प्लीज़ होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, कि थोड़े एक देर के लिए रुकिए सर। आई विल गेट मिस्टर मैथ्यू ऑन द लाइन फॉर यू, कि मैं मिस्टर मैथ्यू को लाइन पर लेती हूँ। मैथ्यूज़ यस। ऑपरेटर कहते हैं मिस्टर गुना शेखर इज़ ऑन द लाइन एंड विशेज़ टू स्पीक टू यू, कि मिस्टर गुना शेखर जो हैं वो लाइन पर हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। टू मैथ्यू प्लीज़ होल्ड ऑन। वो मैथ्यू से कहती हैं टू होल्ड ऑन। उसके बाद जी जो है वो गुना शेखर के लिए, गुना शेखर से वो कहती हैं मिस्टर गुना शेखर प्लीज़ स्पीक ऑन, मिस्टर मैथ्यू इज़ ऑन द लाइन, कि मिस्टर मैथ्यू जो हैं वो लाइन पर हैं। अब ये जो कन्वर्सेशन हुई है इनसे रिलेटेड ओवरऑल क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन रीड करते हैं और आंसर भी समझते हैं। फर्स्ट है स्टडी द 3 कन्वर्सेशंस केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, कि इन कन्वर्सेशन को बहुत ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। A. Where does each conversation take place? What work does the receptionist do in each place? कि कहाँ पर ये कन्वर्सेशन, ये बातचीत हुई है और रिसेप्शनिस्ट का क्या काम है इन हर जगह पर। तो पहले हम फर्स्ट का ए का आंसर देख लेते हैं। तो जो ए कन्वर्सेशन थी वो कहाँ पर थी, एयर इंडिया ऑफिस में, और वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का काम था बुकिंग एंड कैंसिलेशन काउंटर। बी कन्वर्सेशन सिमिलर स्टूडियो में थी, रिसेप्शन डेस्क। सी कन्वर्सेशन एस्कॉर्ट लिमिटेड ऑफिस में थी, टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट, दोनों उसके काम थे। बी क्वेश्चन है इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ ईच कन्वर्सेशन, इफ़ सो व्हाट इज़ इट, कि क्या कोई समानताएं थीं जब लाइन ओपनिंग लाइन्स में, मतलब जब बातचीत शुरू की गई, अगर ऐसा है तो वो क्या हैं। येस, ईच रिसेप्शनिस्ट ग्रीट्स द कॉलर एंड आइडेंटिफाइज द ऑफिस प्लेस ऑफ वर्क, कि हर रिसेप्शनिस्ट ने पहले ग्रीट किया है कॉल करने वाले को और साथ ही अपने ऑफिस का या जगह का नाम बताया है। सी क्वेश्चन है वाई डज केशव कलसी रिंग अप द एयर इंडिया असिस्टेंट, केशव कलसी ने एयर इंडिया असिस्टेंट को क्यों फ़ोन करते हैं। डी है वाई डज रिचर्ड कॉल, रिचर्ड क्यों कॉल करते हैं।
ई है हु डज़ मैथ्यू वांट टू स्पीक टू एंड वाई, जो मैथ्यू थे वो किससे बात करना चाहते हैं और क्यों। और एफ है व्हाट इज़ द रिसेप्शनिस्ट रोल इन ईच केस, हर केस में हर कन्वर्सेशन में रिसेप्शनिस्ट का क्या रोल है। सी का आंसर हो जाएगा टू प्रिपेयर हिज फ्लाइट टू टोक्यो, टोक्यो के लिए फ़्लाइट के बारे में। डी है टू टॉक टू जया चावला ऑन बिजनेस मैटर्स, वो बात करना चाहते हैं जया चावला से बिजनेस के मामले में। ई है मैथ्यू वॉन्ट्स टू स्पीक टू मिस्टर गुनाशेखर द सेल्स मैनेजर, गुड्स पेड फॉर हैव नॉट रीच्ड, जो मैथ्यू है वो बात करना चाहते हैं मिस्टर गुनाशेखर से जो सेल्स मैनेजर हैं, और जो सामान है क्योंकि वो अभी तक नहीं पहुंचा है। एफ़ का आंसर हो जाएगा हैव ईच कॉलर टू गेट हिज और हर जॉब डन, हर कॉलर की वो मदद करती है उसके काम करने में। कनेक्ट द रेलिवेंट पीपल टुगेदर सो दैट द वर्क एट हैंड कैन बी डन वेल, और जिन भी लोगों की ज़रूरत होती है उनको कनेक्ट करती है ताकि वो काम पूरी तरह से ठीक तरह से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द एक्सप्रेशंस यूज्ड इन दिस कन्वर्सेशन आर नॉट अप्रोप्रिएट ऑन द फ़ोन, जी नीचे एक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, कन्वर्सेशन दी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि ये फ़ोन पर बात करने में ठीक नहीं है, चेंज देम, इनको चेंज करिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती हैं आर यू राकेश पांडे, वो पूछती है क्या तुम राकेश पांडे हो, राकेश कहता है येस आई एम, हाँ मैं हूँ। फिर रिसेप्शनिस्ट कहती हैं हेयर इज़ वर्षा आप्टे फ्रॉम बजाज, मैं वर्षा आप्टे हूँ बजाज से। और राकेश कहते हैं व्हाट डू यू वांट, कि तुम क्या चाहती हो। अब इसको सही करके हमें लिखना है, तो आंसर देखते हैं। अगर हम ठीक तरह से इसको लिखेंगे तो ऐसी कन्वर्सेशन हो जाएगी। रिसेप्शनिस्ट पूछेंगे इज़ दैट राकेश पांडे, क्या ये राकेश पांडे है, राकेश कहेंगे येस इट इज़। रिसेप्शनिस्ट दिस इज़ वर्षा आप्टे फ्रॉम बजाज, देन राकेश कहेंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू मिस आप्टे, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, या हाउ कैन आई हेल्प यू, कि मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। आई होप ये लेसन आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके या मेल करके बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए।